नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी वालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम NMMS यानी नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मानसिक योग्यता परीक्षण के कुछ ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो कि उलझाने वाले होते हैं। प्रश्नों के उत्तर जानना जरूरी नहीं है, प्रश्न को कैसे हल किया जाए यह जानना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी वीडियो में मैंने हमेशा समझाने का पूरा प्रयास किया है। यदि अभी तक आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में NMS की जो लिंक दी गई है वहाँ से बहुत सारी वीडियो देख करके आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 25 है और इस वीडियो का पहला प्रश्न है, पासे की स्थिति या नीचे दी गई हैं, यदि 4 सबसे नीचे हैं तो कौन सा अंक सबसे ऊपर होगा। तो देखिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 पासे दिए गए हैं और दोनों पासों में जो है एक जो है वह ऊपर दिया गया है। ठीक है, जब इस प्रकार के प्रश्न हल करना होते हैं तो क्या करते हैं कि जब कॉमन दिया जाए तो इस प्रकार से हम लिख लेंगे, यहाँ से घड़ी दिशा में, है ना, यानी 1 2 3 इस प्रकार से। ठीक है, और इसे हम लिख लेंगे 1 6 5, 1 6 और ये 5। तो देखिए 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 के विपरीत होगा 6 और 3 के विपरीत होगा 5। अब 1 के विपरीत क्या होगा, अब यहाँ देखिए कौन सा अंक नहीं है ना, 4 नहीं है ना, तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पूछा गया है कि 4 सबसे नीचे हैं तो कौन सा अंक सबसे ऊपर होगा, तो वो होगा 1, है ना, क्योंकि 1 का विपरीत क्या है 4, तो 4 का विपरीत हो जाएगा 1, इसलिए ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, है ना, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। देखिए अब क्या है, आपको कुछ सूचनाएं दी गई हैं, उन सूचनाओं को ध्यान से पढ़ना है ना। निम्नलिखित सूचनाओं को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये है सूचना प्रश्न क्रमांक 26 से 30 तक के लिए हैं, यानी यदि इन्हें आप अच्छे से समझ लेंगे तो 5 प्रश्न आसानी से आप हल कर पाएंगे। पहली सूचना क्या है कि A तथा B हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाते हैं। दूसरा है C तथा B अंग्रेजी और भूगोल पढ़ाते हैं। तीसरा है D तथा A गणित और हिंदी पढ़ाते हैं। और चौथा है E तथा B इतिहास और संस्कृत पढ़ाते हैं। तो हम ये देखेंगे कि सबसे पहले देख लें कि कौन क्या पढ़ाता है। तो हम देख रहे हैं कि A जो है हिंदी पढ़ा रहे हैं, है ना, ये क्या कर रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं और गणित भी पढ़ा रहे हैं, यानी A जो है 3 विषय पढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम जो है शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि A हिंदी पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी भी पढ़ा रहे हैं और गणित भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, फिर देखते हैं B। अब B क्या कर रहे हैं, देखिए B हिंदी पढ़ा रहे हैं, है ना, अंग्रेजी भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और भूगोल भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इतिहास और संस्कृत भी पढ़ा रहे हैं, इतिहास और संस्कृत भी पढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार से C देखेंगे कि C क्या कर रहे हैं। तो देखिए C आपको अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं और भूगोल भी पढ़ा रहे हैं, है ना, तो आप लिख लेंगे अंग्रेजी भी और भूगोल भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, फिर D क्या कर रहे हैं, D आपको गणित भी पढ़ा रहे हैं और हिंदी भी पढ़ा रहे हैं। देखिए यहाँ पर D गणित और हिंदी दोनों पढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार से E जो है आपको इतिहास और संस्कृत पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बस अब इनके आधार पर आप जो है प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे पाएंगे। जैसे यहाँ पर है, पहला प्रश्न है, इस सूचनाओं का इन अध्यापकों में से कौन सबसे अधिक विषय पढ़ाता है। तो देखिए हम देख रहे हैं सिंपल सा है कि B जो है सबसे अधिक विषय पढ़ा रहे हैं, आप देख रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ ऑप्शन क्या आ जाएगा, B हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से तो इस सूचनाओं को हम पहले समझ लें और उसके बाद प्रश्न उत्तर देंगे तो कभी गलती नहीं होगी। अंदाज से हमको नहीं देना है, पहले लॉजिक लगाना है। ठीक है ना, चलिए अब प्रश्न क्रमांक 27 आता है कि निम्नलिखित में से
कौन सी अध्यापक जोड़ी दोनों विषय भूगोल तथा हिंदी पढ़ाते हैं, है ना। तो देखिए हिंदी और भूगोल, है ना, हिंदी और भूगोल कोई नहीं पढ़ा रहा है। देखिए आप इस बार देख सकते हैं, है ना, कोई भी जो है हिंदी और भूगोल नहीं पढ़ा रहा है। ये भूगोल के साथ में अंग्रेजी है, हिंदी नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं है, ठीक है ना। ऐसे देख करके हमको उसको बताना होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विषय 2 से अधिक अध्यापक पढ़ाते हैं, है ना। कौन सा विषय 2 से अधिक अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो हिंदी विषय है वे 2 से अधिक अध्यापक पढ़ा रहे हैं, है ना, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमारा जो जवाब क्या आ जाएगा, हिंदी, यानी ऑप्शन बी, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वह ये है, ऐसे कौन से विषय हैं जो डी, बी तथा ए तीनों पढ़ाते हैं, है ना। ऐसे कौन से विषय हैं जो डी, बी और ए तीनों पढ़ाते हैं, तो वह विषय क्या है, केवल हिंदी है जो कि तीनों पढ़ाते हैं, ठीक है ना। इसको हम देख सकते हैं, देखिए इस प्रकार से इसको देखना पड़ेगा। ये हिंदी ऐसा विषय है कि इसको देखो ए और बी पढ़ा रहा है, ठीक है ना, और डी भी पढ़ा रहे हैं, ये हिंदी विषय है ना, इस प्रकार से। चलिए अगला जो प्रश्न है कौन सा है, 30 नंबर वाला। अब इसमें क्या है, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक 2 से कम विषय पढ़ाता है ना। तो देखिए 2 से विषय कोई कम नहीं पढ़ा रहा है, इसलिए जो ऑप्शन डी है हमारा सही जवाब आ जाएगा, क्योंकि कोई भी अध्यापक कम से कम 2 विषय पढ़ा रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से हम सूचनाओं को ध्यान से पढ़ें और उसको थोड़ा सा हम क्या करें, वर्गीकृत कर लें, ताकि जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका आंसर देने में हमें दिक्कत नहीं आए। आपके प्रश्न पत्र में पीछे जो है रबकारे के लिए जगह दी जाती है ना, तो वहाँ पर आप पेंसिल से इनको इस प्रकार से लिख लें, थोड़ा सा शार्ट फॉर्म में, जिसमें मैंने आपको लिख के भी बताया था, पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए एक और हम प्रश्न करते हैं, है ना। देखिए मेंटल एबिलिटी के प्रश्न में ये भी कभी कभी क्या होता है, गणित के प्रश्न भी से आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर आ गया है ना। तो अब ये ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि इसमें प्रश्न नहीं आ सकते हैं, है ना। तो यहाँ हम देख रहे हैं, प्रश्न है, क्रिकेट के T20 मैच में टीम के 2 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों का औसत 21 है तथा 3 अन्य खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों का औसत 36 है, तो इन 5 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों का औसत क्या होगा। तो देखिए इनका जो औसत हमें ज्ञात करना है, तो देखना होगा कि देखिए ये जो है 2 खिलाड़ी हैं, ठीक है, और इनका औसत कितना हो रहा है, 21 हो रहा है, तो कुल कितना हो जाएगा इनका, तो क्या करेंगे हम 21 में 2 का गुणा करते हैं, तो इनके द्वारा कुल बनाए गए रन कितना होगा बेटा, ये हो गए 42, ठीक है ना। इसी प्रकार से देखिए 3 खिलाड़ी हैं और इनका औसत कितना हो रहा है, 36 हो रहा है, तो कुल रन कितने हो जाएंगे, 36 में हम क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे, तो 36 दिया होता है 108, ठीक है ना, और इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो हो जाएगा कितना, 150 हो गया। अब 150 रन कितने खिलाड़ी ने बनाए हैं, देखिए ये 2 और ये 3, ये इन्हें 5 खिलाड़ी ने बनाए हैं, तो इनका औसत हमें निकालना है। इसमें क्या करेंगे, 5 का भाग लगा देंगे, काट देंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 0 के 0, यानी इनका जो औसत हो जाएगा कितना हो जाएगा, वह 30 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप जो है इन प्रश्नों को कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। एमईटी से संबंधित मतलब मानसिक योग्यता से संबंधित गणित विषय के, सामाजिक ज्ञान के और विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन पर आधारित जो कंसेप्ट है उन पर आधारित प्रश्नों का संग्रह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, लिंक वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, या फिर इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर भी आप जो है वहाँ से लिंक प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियो हैं, यदि इनको आप देख लेंगे, समझ लेंगे, मैंने पूरा समझाया है ना, प्रश्न को कैसे हल किया जाए, मानसिक योग्यता परीक्षा में प्रश्न को कैसे हल किया जाए ये जानना जरूरी है, क्योंकि कोई प्रश्न रिपीट नहीं होता है, ठीक है ना, लेकिन मेथड वही रहती है ना। जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट के आधार पर ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हमें कंसेप्ट सीखना है, केवल उत्तर नहीं रटना है।
ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।